भारतीय रेल हर रोज करोड़ों यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है। आप कभी भी किसी भी ट्रेन में टिकट बुक कराने के लिए जाएंगे तो लगभग उस ट्रेन में अवेलेबिलिटी ना के बराबर मिलेगी। मतलब ये कि उस ट्रेन में पहले से ही बुकिंग फुल हो चुकी है, यानी कि सीटें जो है वो भर चुकी है, रिजर्वेशन जो है वो हो चुकी है। अब ऐसे में यात्रियों को दो ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि ट्रेन में तत्काल टिकट बुक कराएं, जिसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि प्रीमियम ट्रेनों की ओर रुख करें, जिसमें लगभग लास्ट मिनट तक जो टिकट है वो मिल जाती है। इतनी मांग होने के बाद भी रेलवे घाटे में है। अब रेलवे को घाटे से उबारने के लिए और यात्रियों को सभी सुविधाएं अच्छे से मिल सके, जो हकदार हैं वो मिल सके, इसलिए रेलवे ने एक पहल की है। भारतीय रेल ने पैसेंजर ट्रेन सर्विस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ किया है। मतलब ये कि अब ट्रेनें भी प्राइवेट होंगी, पटरियां सरकारी होंगी, रेलवे स्टेशन सरकारी होंगे, लेकिन उस पर चलने वाली कुछ ट्रेनें प्राइवेट होंगी। आप इसे दूसरी भाषा में अगर समझें, एक उदाहरण के तौर पर आप समझें तो सड़क से इसे आप जोड़कर देख सकते हैं। सड़क का निर्माण कराती है सरकार, लेकिन उस पर सरकारी बसें भी चलती हैं और प्राइवेट बसें भी चलती हैं। ठीक उसी तरह अब रेलवे का भी होने वाला है कि रेलवे की पटरियां जो हैं वो तो सरकारी है, लेकिन उस पर ट्रेनें प्राइवेट भी चलेंगी और सरकारी भी चलेंगी। हालांकि इसकी जो पहल है अब की गई है, लेकिन ये इरादा आज से तकरीबन 7 साल पहले पीएम मोदी ने जाहिर कर दिया था। साल 2013 का वो वक्त था जब पीएम मोदी ने ये कहा था कि क्यों नहीं प्राइवेट ट्रेनें चल सकती हैं। सरकार रोड बनाती है, क्या उस रोड पर सरकार के ही व्हीकल चलते हैं? क्या एयरपोर्ट बनाते हैं, प्राइवेट जहाज आता है कि नहीं आता है? आता है। इतनी बड़ी रेलवे की पटरियां पड़ी है, ये क्या कारण कि उसके ऊपर सरकारी डिब्बा ही घूमता रहेगा? ये साल 2013 में नरेंद्र मोदी ने बात कही थी। खैर, अब आगे हम बात करते हैं कि इस प्राइवेट सेक्टर को जो इन्वेस्टमेंट करने का जो रास्ता साफ हुआ है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा और इसकी शुरुआत कहां से और कैसे होने वाली है। 109 रूटों पर 151 जोड़ी मॉडर्न ट्रेनें चलेंगी जो प्राइवेट होंगी। रेलवे ने देश के रेल नेटवर्क को कुल 12 क्लस्टर में बांटा है और जो ट्रेनें प्राइवेट सेक्टर की चलेंगी उनकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इससे फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। चलिए इस सवाल का भी हम आपको जवाब देते हैं। रेलवे में जाहिर तौर पर निवेश बढ़ेगा। इसमें 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय रेल में नई तकनीक का विकास होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किया जा सकेगा और साथ ही साथ नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। अब सवाल ये कि ट्रेनें प्राइवेट होंगी, पटरियां सरकारी और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन सरकारी, तो इसमें प्राइवेट ट्रेनों में संचालन कैसे होगा, उसमें रेलवे की क्या भूमिका रहेगी, ये एक सवाल है। इसका भी हम आपको जवाब देते हैं। ट्रेन भारतीय रेल के ड्राइवर चलाएंगे और भारतीय रेल के गार्ड ही इसे ऑपरेट भी करेंगे। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो गाड़ियों की खरीद प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी होगी। साथ ही साथ गाड़ियों का संचालन भी प्राइवेट कंपनियां ही करेंगी और गाड़ियों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी प्राइवेट कंपनियों की होगी, जिन्हें ठेका मिलेगा। सरकार कहती है कि इससे नौकरियां बढ़ेंगी, अफसर जो हैं वो और पैदा होंगे और साथ ही साथ यात्रियों को वो सुविधा मिलेगी जिनके वो हकदार हैं। लेकिन कांग्रेस और साथ ही साथ ममता दीदी की टीएमसी, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जो हमलावर हो गई हैं। इन्हें ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि ये हक, गरीबों का जो हक है, उसे छीनने के लिए किया जा रहा है और साथ ही साथ कई तरह के आरोप बीजेपी पर दोनों पार्टियां मिलकर लगा रही हैं। खैर, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि किस तरह से सरकार को घेरे, किस तरह से आगे की रणनीति बनाए, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ की है कि यात्रियों को उनका हक देंगे। जो ट्रेनें अब तक लेट होती थी, जिन ट्रेनों में चढ़ने से लोग कई बार परहेज करते थे क्योंकि वो फ्लाइट्स में चले जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रेनों पर उन्हें भरोसा नहीं होता था, वो भरोसा वापस जीतने के लिए अब सरकार आगे बढ़ रही है।